भुवनेश्वर उड़ीसा की किट यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कियां प्रकृति नामक एक लड़की के दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन जब उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है और ये सब देखने के बाद वो लड़कियां दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो दरवाजा तोड़ने में नाकामयाब होती है तो एक लड़की दरवाजे के टॉप विंडो के शीशे को तोड़कर अंदर जाती है और गेट अनलॉक करती है। और फिर जब सब लड़कियां अंदर जाकर देखती है तो देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्हें वहां फांसी से लटकी एक लाश मिलती, प्रकृति लम्सल की लाश। लेकिन इस सुसाइड के पीछे आखिर क्या रीजन है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी भी आपसे छुपाई जा रही है? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी की सच्चाई को आज की इस वीडियो में। I come from which India? I come from two India. Students tear-gassed, tackled to the ground. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them. I come from an India where we scoff at sexuality and get fucked till we reach 1 billion people. I come from which India? I come from two Indias. इंडिया के पड़ोसी देश नेपाल में 18 जून 2004 को प्रकृति लम्सल का जन्म होता है। प्रकृति बचपन से ही एक इंट्रोवर्ट लड़की थी और प्रकृति के पिता सुनील लम्सल एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम करते हैं। फिर कुछ समय बाद प्रकृति अपनी फैमिली के साथ भेरावा से काठमांडू शिफ्ट हो जाती है। फिर 2022 में प्रकृति एक वर्कशॉप अटेंड करती है। यह वर्कशॉप इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी किट यूनिवर्सिटी द्वारा करवाई गई थी। उस वर्कशॉप के थ्रू कई सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं किट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए और उनमें से ही एक नाम था प्रकृति लम्सल का। लेकिन प्रकृति अकेली नहीं थी उनकी फैमिली से जो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही थी। प्रकृति और प्रकृति के भाई दोनों इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। हालांकि उस समय प्रकृति और उसकी फैमिली बहुत खुश थी इस एडमिशन को लेकर, लेकिन वो शायद इस बात से अनजान थे कि ये उनकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन होने वाला है। प्रकृति का सपना था कि वो एक आईटी सेक्टर में काम करे और इसी सपने को पूरा करने के लिए 2022 के मिड में महज 18 साल की उम्र में प्रकृति इंडिया आ जाती है। प्रकृति इंडिया आने के बाद किट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है और प्रकृति बीटेक कंप्यूटर साइंस के साथ अपनी स्टडी स्टार्ट करती है। लेकिन प्रकृति कोई फ्लैट या रूम नहीं लेती है यहाँ पे रहने के लिए। प्रकृति यूनिवर्सिटी के ही गर्ल्स हॉस्टल में रहती है जहाँ सिर्फ लड़कियां अलाउड थी। फिर कुछ टाइम बाद प्रकृति अपने से उम्र में 1 साल बड़े अपने क्लासमेट से मिलती है, अद्विक श्रीवास्तव, जो कि सेम यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा था। लेकिन जहाँ प्रकृति कंप्यूटर साइंस परस्यू कर रही थी वहीं अद्विक मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा था। अद्विक उत्तर प्रदेश लखनऊ से बिलोंग करता है और पहले ऐसे कई रूमर्स फैले थे कि अद्विक के पेरेंट्स उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। लेकिन जिस पॉलिटिशियन को अद्विक के पिता बताया जा रहा था, जब उस पॉलिटिशियन से पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अद्विक मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा सिर्फ 16 साल का है और वो अभी स्कूल में पढ़ रहा है। कि मेरा कोई पुत्र उड़ीसा के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ता, उस लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अद्विक बेशक एक वेल एस्टेब्लिश्ड और रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन अद्विक के पेरेंट्स या उसकी फैमिली के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी सोशली अवेलेबल नहीं है। अद्विक से मिलने के बाद प्रकृति और अद्विक दोनों में दोस्ती हो जाती है और यही दोस्ती धीरे धीरे आगे चलकर प्यार का मोड़ ले लेती है। अब अद्विक और प्रकृति दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। शुरू में तो इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, लेकिन आगे चलकर यही रिलेशनशिप एक टॉक्सिक मोड़ ले लेता है, जहाँ अद्विक प्रकृति को गालियां देता है, एब्यूज करता है और हरास करता है और यहाँ तक कि प्रकृति को ब्लैकमेल तक करता है। अभी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल जा रहा है जिसमें अद्विक प्रकृति को कई बार गालियां देता है। देखी बच्ची, मैंने क्या स्टार्ट किया बोलना, से बड़ा मुंह चलता है, पट कॉल करने का सिर्फ इसलिए कॉल। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अद्विक कुछ माफ करता और उसे आर वर्ड बोलता है। अद्विक प्रकृति को ये तक बोलता है कि तुम क्लेम करो कि तुम एक आर हो। अद्विक प्रकृति पे इतना कंट्रोल करके रखता है कि प्रकृति ये तक बोल देते कि हाँ मैं एक आर हूँ। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अद्विक कुछ माफ करता बोल तो मार। आप इस कॉल रिकॉर्डिंग में प्रकृति की आवाज सुनकर पता लगा सकते हो कि प्रकृति इस वक्त कितनी डरी हुई है।
और अद्विक ने प्रकृति पे कितना कंट्रोल कर रखा है। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही तूने माँ चुदाई। माफी मांग गया अद्विक, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ कई सारे लोग प्रकृति को गलत बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आई। लेकिन यहाँ दो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, कि जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कंफर्ट ढूंढ लेते हो तो उससे बाहर आना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, अद्विक के पास प्रकृति के कुछ प्राइवेट पिक्चर्स थे जिससे अद्विक प्रकृति को ब्लैकमेल करता था और इसी कारण प्रकृति इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश नहीं करी। एक पिक्चर वायरल जा रही है जिसमें करीब 4 महीने पहले प्रकृति अद्विक को एक मेल लिखती है। अद्विक को सॉरी बोलते हुए प्रकृति लिखती है कि मेरा तुमसे आज या आज के बाद बात करने का दिल नहीं है। मैं इतनी हर्ट हो गई हूँ कि मैं अपनी माँ के सामने रोई हूँ, ये कहकर कि सब मुझसे नफरत करते हैं। थैंक यू, तुम मुझे ट्रिप पर ले गए और वो मेरी लाइफ का एक नया एक्सपीरियंस था। तुम ना होते तो मैं ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। लेकिन मैंने जो तुम्हारे साथ किया है और तुम्हें बोला उसके लिए सॉरी। तुम मेरे जैसी लड़की डिजर्व नहीं करते। मैं बहुत बुरी हूँ। तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे और मैं तुम पे बहुत प्राउड करती हूँ। इस मैसेज को प्रकृति फेसबुक, इंस्टा या व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करती है, बल्कि वो मेल करती है, जिसका मतलब है कि प्रकृति बाकी सारे प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी ब्लॉक्ड थी। अब इस मेल में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, इस बात की पूरी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जिस यूजर ने ये मेल पोस्ट किया है वो अपने कैप्शन में लिखते हैं कि इसके बाद अद्विक और प्रकृति दोनों अपना रिलेशनशिप एक गुड नोट पे एंड कर देते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद अद्विक प्रकृति को बार बार मेल करता है और एक लास्ट बार मिलने को बुलाता है। और बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जब प्रकृति अद्विक से मिलने जाती है तो वहाँ अद्विक प्रकृति को फिजिकली एब्यूज करता है। और जब प्रकृति वापस अपने हॉस्टल लौटती है तो प्रकृति के कपड़े फटे हुए होते हैं और उसके सर में इंजरी आई होती है। अब शायद ब्लैकमेल और इसी टॉर्चर की वजह से प्रकृति वापस से अद्विक के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। लेकिन इसके बाद भी अद्विक कंटिन्यूसली प्रकृति को हरास करता है और ब्लैकमेल करता है। लेकिन जब इन सब से प्रकृति तंग हो जाती है तो वो अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में कंप्लेंट कर देती है। अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस क्या होता है? IRO यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस। ये एक ऑफिस होता है जो कि हर एक उस इंस्टीट्यूट या कॉलेज में होता है जहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ने को आते हैं। इस ऑफिस का काम फॉरेन के स्टूडेंट्स की देखरेख करना होता है और अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई टॉर्चर या हरास करता है तो वो इस ऑफिस में आकर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन जब प्रकृति अद्विक के खिलाफ इस ऑफिस में कंप्लेंट करती है तो ना तो ये ऑफिस प्रकृति की मदद करता है, ना प्रकृति के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता है और ना अद्विक के खिलाफ कोई एक्शन लेता है। 4 हफ्ते पहले इधर एक कंप्लेन हुआ, उस लड़की ने बोला कि एक लड़के ने मुझे परेशान किया है, वो मुझे बहुत हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है, मेरे पैसा देता है। उसने किया, स्वामी इधर आया, वो लड़के को बुलाया, उसका 2 भाई है, बाहर है, 4 लोग उसको उधर बाहर के रोक के रखे आया और स्वामी कुछ भी नहीं किया। और इस कंप्लेंट के सिर्फ 4 हफ्ते बाद 16 फरवरी को जब किट यूनिवर्सिटी का फेस्ट इवेंट चल रहा था जहां मशहूर रैपर बादशाह आता है अपना परफॉर्म करने के लिए और इंस्टीट्यूट के कई स्टूडेंट्स उस कॉन्सर्ट को अटेंड करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इस फेस्ट को अटेंड करने के बजाय अपने हॉस्टल में रुकते हैं और उनमें से एक नाम था प्रकृति लमसल। कुछ लड़कियां प्रकृति के दरवाजे को नॉक करती हैं, लेकिन जब प्रकृति अंदर से गेट नहीं खोलती है तो इन लड़कियों को कुछ गड़बड़ लगती है और जब वो गेट के होल से देखती है तो वो लड़कियां काफी परेशान हो जाती है, चीखती है, रोती है और कुछ और लड़कियां जमा हो जाती है। और फिर सारी लड़कियां दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो दरवाजा तोड़ने में नाकामयाब होते हैं तो एक लड़की गेट के टॉप विंडो के शीशे को तोड़ती है और अंदर जाकर गेट अनलॉक करती है। फिर जब वो लड़की गेट को खोलती है और सारी लड़कियां अंदर जाती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वहां उन्हें पंखे से लटकी प्रकृति लमसल की लाश मिलती है। इसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स
कीट यूनिवर्सिटी में हंगामा करते हैं। Students tear gassed, tackled to the ground. और इसी शाम को 500 से ज्यादा नेपाली स्टूडेंट्स कीट यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते। ये प्रोटेस्ट दिन में और रात में दोनों टाइम किया जाता है और कुछ स्टूडेंट्स कीट यूनिवर्सिटी के प्रॉपर्टी को भी डैमेज करते हैं। लेकिन इन सब इंसिडेंट्स के बाद कीट यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो ट्राई करती है अद्विक को बचाने का और सारे प्रूफ्स और एविडेंस मिटाने का, ताकि इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन बाहर खराब ना हो। और 16 फरवरी की शाम को ही अद्विक एक टिकट बुक करता है भुवनेश्वर से कोलकाता की। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स अद्विक को बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लेते हैं। और जितना मैं अपने जुडिशरी सिस्टम को जानता हूँ, ऐसे लोगों पे बहुत कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन क्या, एक ऐसे लिखने की। हालांकि अभी अद्विक कस्टडी में है, लेकिन मुझे इस चीज से कुछ खास उम्मीद नहीं है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम या पुलिस इस पर कुछ ज्यादा एक्शन लेगी। लेकिन अब यूनिवर्सिटी पे वापस आते हैं, जहां 500 से ज्यादा नेपाली स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। यूनिवर्सिटी कोशिश करती है कि इन लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोका जाए और ये केस यूनिवर्सिटी के बाहर ना जाए। लेकिन जब यूनिवर्सिटी इनको प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक पाती है, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, कीट यूनिवर्सिटी एक नोटिस जारी करती है जिसमें वो लिखती है कि जितने भी नेपाली स्टूडेंट्स हैं वो कैंपस को जल्द से जल्द खाली कर दे और यहाँ से चले जाए। यानी कि यूनिवर्सिटी सारे नेपाली स्टूडेंट्स को भगा देती है। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है और 17 फरवरी की शाम को ही प्रकृति के भाई, जो कि सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन वो ये नहीं बताता कि प्रकृति की डेथ हो गई है। यहाँ से उसका भाई भी यहीं पढ़ता है, तो भाई ने फोन करके बोला कि ऐसा ऐसा तो आप लोग तुरंत आ जाओ। लेकिन आधिकारिक ये नहीं बोला कि उसका डेथ हो गया है, नहीं बोला। वो उन्हें जल्द से जल्द इंडिया बुलाता है और जब प्रकृति के पेरेंट्स इंडिया आते हैं तब उन्हें असल कहानी पता चलती है। एक वीडियो सामने आता है जिसमें यूनिवर्सिटी की 2 बड़ी अथॉरिटी, कीट की प्रोफेसर असिस्टेंट और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल ऑफिशियल्स, दोनों नेपाली स्टूडेंट्स को ये बोलती है सामान पैक करो, जाओ, जहाँ सेफ हो वहाँ पे जाओ, तुम सब यहाँ सेफ नहीं हो, यही कह रहे हो ना। इन दोनों के द्वारा नेपाली स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि तुम्हारी जीडीपी से ज्यादा तो हमारी यूनिवर्सिटी फ्री का मील बांट देती है। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, जितना होगा। कुछ नेपाली स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी गार्ड मारते तक है यहाँ से भगाने के लिए। ऐसे क्यों मार रहे हैं? ऐसे क्यों मार रहे हैं? ऐसे क्यों मार रहे हैं आप लोग? ऐसे क्यों मार रहे हैं? और इसके बाद 3 डायरेक्टर और 2 सिक्योरिटी गार्ड अरेस्ट जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनको कुछ घंटे बाद ही बेल मिल जाती है। वासुदेव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, ये लाइन से जो हम इंडियंस प्राउडली यूज करते हैं, क्योंकि हम हमारे मेहमानों को भगवान का दर्जा देते हैं और हम मानते हैं कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है। लेकिन जब हमारे पड़ोसी देश के लोग इंडिया में आकर पढ़ना चाहते हैं और हम उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, तो वहाँ हमारी संस्कृति और हमारा देश दोनों ही मिट्टी में मिल जाते हैं। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी यूनिवर्सिटी पूरा ट्राई करती है कि ये चीज यूनिवर्सिटी से बाहर ना जाए, और इसके लिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के फोन छीनती है, स्टूडेंट्स के फोन को तोड़ तक देती है ताकि वो वीडियो रिकॉर्ड ना कर सके और ये वीडियो वायरल ना चली जाए। लेकिन होता क्या है, कई सारी वीडियोस पब्लिकली पोस्ट हो जाती है प्रोटेस्ट करने की, और यहाँ तक कि प्रकृति की सुसाइड की वीडियो तक पब्लिकली पोस्ट हो जाती है, और इसके बाद पूरे देश भर में हंगामा मच जाता है। सोशल मीडिया, आर्टिकल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह इस इंसिडेंट के बारे में बातें होती है और इसकी कई सारी वीडियोस वायरल जाती है। लेकिन सिर्फ एक जगह इसकी बात नहीं होती है। कहाँ? इंडियन टीवी मीडिया पर। लेकिन क्यों? क्योंकि वो लोग बिजी थे अपनी संस्कृति को बचाने में, और इंडियाज गॉट टैलेंट और समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया की न्यूज कवर कर रहे थे। परवर्टेड, अभद्र, फूहड़, मर्यादाहीन, अश्लील, क्रैस एंड वल्गर रणवीर ने ऐसी बातें कही जो शायद उनका पॉडकास्ट देखने वाले सुन ले
तो हो सकता है कि उन्हें दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाए। एक भद्दा जोक जो कि उनकी टीआरपी का जरिया बना हुआ है, लेकिन इतना बड़ा केस, इतना बड़ा इशू शायद उन्हें नहीं दिख रहा है। लेकिन इस चीज के बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे इतना वायरल जाने के बाद किट यूनिवर्सिटी क्या करती है, उसके अगले ही दिन 18 फरवरी को किट यूनिवर्सिटी एक और नोटिस जारी करती है, जिसमें वो लिखते हैं कि हमने 2 सिक्योरिटी स्टाफ, 2 हॉस्टल ऑफिशियल्स और एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को सस्पेंड कर दिया है। उड़ीसा से नेपाल जाने के लिए लगभग 2 दिन का समय लगता है, और जो स्टूडेंट्स कैंपस छोड़कर नेपाल के लिए निकल चुके थे उन्हें यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट कॉल करते हैं, लेकिन उस कॉल का आंसर स्टूडेंट्स ये देते हैं, ऐसा करो और आप बुला रहे हो। कहाँ से आए, कैसे आए हम? आधे रास्ते से। आप जानते हैं नेपाल कहाँ पे है? इतना दूर हम लोग आए हैं, अब हम लोग कैसे आए आप बताइए, आधे रास्ते से। अब जाहिर सी बात है कि ये सब यूनिवर्सिटी सिर्फ अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कर रहा था, और यही नहीं बल्कि वो स्टूडेंट्स की कीमत 2500 रुपये लगाता है और सारे स्टूडेंट्स को बोलता है कि जो भी नेपाली स्टूडेंट वापस हमारी यूनिवर्सिटी में आएगा उसे हम 2500 रुपये देंगे। लेकिन ये चीज़ और ज़्यादा वायरल चली जाती है और कई सारे लोग दिन रात प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं किट यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट। तो किट यूनिवर्सिटी द्वारा कई सारी वीडियोस पोस्ट की जाती है। पहली वीडियो किट यूनिवर्सिटी के फीमेल हॉस्टल ऑफिशियल द्वारा की जाती है, जो कि इस वीडियो में दिख रही है और जिसके वर्ड्स थे कि तुम्हारे जीडीपी से ज़्यादा तो हम हमारी यूनिवर्सिटी में फ्री का खाना खिला देते हैं। वो एक वीडियो पोस्ट करती है, एक अपोलॉजी वीडियो। लेकिन आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि ये वीडियो कितनी फेक दिखाई दे रही है। I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal while handling a student protest that escalated beyond control. लेकिन सिर्फ एक नहीं, एक और वीडियो पोस्ट की जाती है जिसमें मंजूषा पांडे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी की, वो वीडियो पोस्ट करती है अपनी अपोलॉजी की। लेकिन अगर आप ध्यान से इस वीडियो में देखोगे तो ये अपोलॉजी भी खुद से नहीं बोल रही है, बल्कि ये अपोलॉजी भी कहीं पढ़कर बोली जा रही है। और इसके बाद एक और सज्जन व्यक्ति एक वीडियो पोस्ट करते हैं, अच्युत परित्य, जो कि फाउंडर है किट यूनिवर्सिटी के। वो अपनी यूनिवर्सिटी के सारे स्टाफ के साथ एक वीडियो पोस्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखो तो इनके चेहरे पर हंसी है और तनिक भी सिकंज नहीं है, जैसे इनकी यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ ही नहीं है। We all are very sorry and saddened. और इस अपोलॉजी वीडियो के एंड में सारा स्टाफ तालियां बजाता है, जैसे इन्होंने माफी मांगकर बहुत महान काम किया है। इसके बाद प्रकृति के पिता से पूछा जाता है कि क्या यूनिवर्सिटी आपकी हेल्प कर रही है, तो प्रकृति के पिता जवाब देते हैं, नहीं, यूनिवर्सिटी हेल्प नहीं कर रही है, यूनिवर्सिटी सिर्फ कोऑपरेट कर रही है और पुलिस प्रशासन मेरी मदद कर रहा है। यहाँ हेल्प पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नहीं वो कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी साथ हेल्प कर रहे हैं। सब गवर्नमेंट का ही तो है पुलिस प्रशासन, यूनिवर्सिटी वाले लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर प्रकृति के पिता से एक और सवाल पूछा जाता है कि आपकी डिमांड क्या है, तो इस पर प्रकृति के पिता जवाब देते हैं, मेरी डिमांड सिर्फ जस्टिस है, मुझे जस्टिस के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अभी आपका क्या डिमांड क्या है? नहीं, डिमांड हम लोग का जस्टिस, ओनली जस्टिस, ये लोग अच्छे नथिंग एल्स, बस जस्टिस। और इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री भी ट्वीट कर बोलते हैं कि नेपाल की एक स्टूडेंट कलिंगा यूनिवर्सिटी में सुसाइड कर लेती है और फिर इसके बाद फोर्सफुली स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से भगा दिया जाता है। अगर इंडिया में हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो हम उन्हें कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि भगवान के समान होता है। इंडिया के ऑर्गेनाइज हुए इवेंट G20 की थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है। लेकिन हम फेल हो जाते हैं हमारे अतिथि को रेस्पेक्ट करने में और उन्हें प्रोटेक्ट करने में। इस इंसिडेंट की वजह से 2 देशों के बीच के संबंध खराब हो सकते हैं और कई सारे मेजर इश्यूज हो सकते हैं। और इस इंसिडेंट को रोका जा सकता था सिर्फ अद्वैत के खिलाफ एक एक्शन लेकर, लेकिन यूनिवर्सिटी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। और अगर इस देश में ऐसा ही चलता रहा तो आप टूरिज्म के थ्रू इकोनॉमी बूस्ट करना तो भूल ही जाओ, बल्कि इस देश के जो लोग हैं वो अभी से इस कंट्री को छोड़ना चाहते हैं। और जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने प्राइवेट चीज़ों को प्राइवेट ही रखिए। ऐसे किसी के भी साथ अपने प्राइवेट पिक्चर्स शेयर करने से
न जाने किस दिन आपके साथ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि हर लड़का सेफ नहीं होता है। और हो सकता है कि आपका बॉयफ्रेंड सेफ भी हो, लेकिन क्या गारंटी है कि उसका मोबाइल सेफ होगा। अगर आपको कुल्लड़ पिज्जा वाला केस पता है तो उनकी भी ऐसे ही एक वीडियो वायरल चली गई थी। अगर आप में से कोई भी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो इससे बहुत अच्छा है कि आप इससे बाहर आ जाओ और अकेले रहो, क्योंकि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में कंफर्ट ढूंढोगे तो एंड में जाकर वो आपको हर्ट ही करेगा। और अगर आपके साथ आगे चलकर कोई इंसिडेंट होता भी है तो आप ना तो किसी को बोल पाओगे और ना उस चीज से बाहर निकल पाओगे। तो इससे अच्छा है कि वक्त रहते ही आप समझ जाओ। और बात रही अगर इस केस की, तो इस केस में हम इंडियन दो चीजों में फेल हो गए। फर्स्टली, वी फेल्ड एज ए ह्यूमन बीइंग एंड सेकंडली वी फेल्ड एज ए कंट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर मेरी बहुत हेल्प कर सकता है और मैं ऐसे ही इश्यूज और ऐसी ही वीडियो आपके लिए आगे इस चैनल पर लाता रहूँगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी ऐसे इंसिडेंट से अवेयर हो सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।